कुमार की दिल्ली यात्रा का खुल गया राज। विधानसभा चुनाव तारीखों को लेकर बनाया बड़ा प्लान। नमस्कार, स्पेशल स्टोरी देख रहे हैं आप और मैं आत्मजा आपके साथ। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली दौरे पे गए हुए थे। नीतीश कुमार की इस यात्रा को लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे थे। उनकी यह यात्रा काफी चर्चा में रही। लोग अटकलें लगा रहे थे कि कई सारे मुद्दों पर बातचीत करने के लिए सीएम नीतीश दिल्ली गए हैं। वहीं कुछ लोग तो यह भी कह रहे थे कि नीतीश कुमार बाढ़ पीड़ितों के लिए राहत मांगने के लिए केंद्र सरकार से मुलाकात करेंगे। लेकिन अब बिहार के सीएम नीतीश कुमार लगभग 24 घंटे दिल्ली में बिताने के बाद वापस पटना आ गए हैं और उनके वापस आते ही उनके दिल्ली जाने का राज भी सबके सामने आ गया। जी हाँ, उसके बारे में हम आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको बता दें कि रविवार को वे दिल्ली रवाना हुए थे और सोमवार की देर रात शाम नीतीश कुमार वापस लौट आए। आधिकारिक तौर पर उनकी दिल्ली यात्रा का ना तो कोई मकसद बताया गया और ना ही वहां की उनकी किसी भी तरह की एक्टिविटीज का कोई ब्यौरा सामने आया है। वैसे नीतीश कुमार के दिल्ली दौरे के बारे में जो कयास लगाए जा रहे थे उसमें काफी सारी चीजें जो है वह सच होती हुई नजर आ रही है। सबसे पहली वजह जो निकलकर सामने आ रही है दिल्ली दौरे की, वह है बिहार विधानसभा चुनाव समय से पहले कराना। देखिए, लोकसभा चुनाव के वक्त से ही इस बात की चर्चा चल रही है कि नीतीश कुमार बिहार विधानसभा भंग करना चाहते हैं। नीतीश कुमार समय से पहले चुनाव कराना चाहते हैं और इसके लिए उन्होंने कई बार भाजपा पर दबाव बनाने की भी कोशिश की है और एक बार फिर से यही मांग भाजपा से करने नीतीश कुमार दिल्ली गए थे। दरअसल प्रशांत किशोर की जनसुराज की लॉन्चिंग भी नीतीश कुमार को कहीं ना कहीं बेचैन करके रखी है। प्रशांत को जिस तरह का लोगों का समर्थन मिल रहा है उससे ना सिर्फ राजद की टेंशन बढ़ी है बल्कि नीतीश कुमार के लिए भी इससे ज्यादा खतरा नजर आ रहा है। प्रशांत के निशाने पर भी नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव हैं, इसलिए नीतीश कुमार शायद प्रशांत किशोर की रणनीति पर पानी फेरने के लिए चुनाव में अब अधिक देर करना नहीं चाहते और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि नीतीश कुमार ने इस यात्रा में इस मुद्दे को लेकर भाजपा नेताओं से खुद बातचीत की है या फिर अपने दोनों सांसदों संजय झा और ललन सिंह को भाजपा नेतृत्व को मनाने की जिम्मेदारी सौंप दी है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि संजय झा और ललन सिंह से नीतीश ने दिल्ली में काफी लंबी बैठकें की है। वहीं नीतीश कुमार की दिल्ली यात्रा का दूसरा मकसद झारखंड चुनाव भी हो सकता है। झारखंड में भी जदयू एनडीए का हिस्सा बनकर चुनाव लड़ रही है और सीटों की बंटवारे की बात भी नीतीश कुमार काफी लंबे वक्त से करना चाह रहे थे। निर्दलीय से जदयू में आए सरयू राय के चुनाव क्षेत्र को लेकर भी मामला फंस रहा था। सरयू राय जमशेदपुर पूर्वी से विधायक हैं और उन्होंने भाजपा के पूर्व सीएम और अभी ओडिशा के राज्यपाल रघुवर दास को भी हराया है। रघुवर अपने परिवार के किसी सदस्य के लिए जमशेदपुर का पूर्वी सीट चाहते हैं। यह पेच भी नीतीश ने इस यात्रा में शायद सुलझा लिया होगा। सीटों की संख्या भी तय करनी थी। वहीं एक और कयास यह भी लग रहा है कि बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार होना है। शायद नीतीश ने इस पर भी काफी चर्चा की हो। बिहार में यह लंबे समय से चीजें चल रही है कि बिहार में अभी 30 मंत्री हैं जबकि 36 मंत्री बनाए जा सकते हैं। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और नीतीश मंत्रिमंडल के सदस्य दिलीप जायसवाल ने तो एक सप्ताह पहले ही यह संकेत दे दिया था कि कैबिनेट का विस्तार इस महीने में हो जाएगा, तो संभव है कि नवरात्रि में मंत्रिमंडल का विस्तार भी हो जाए। वहीं कैबिनेट में कुछ फेरबदल भी किया जा सकता है, यानी कि कुछ मंत्री बदले जाते हैं, कुछ नए नामों पर नीतीश की सहमति बन सकती है। कहा तो यह भी जा रहा है कि नीतीश के 2 डिप्टी सीएम का होना उन्हें अच्छा नहीं लगता, तो संभव है कि इस बार के विस्तार में एक डिप्टी सीएम की नीतीश कुमार छुट्टी कर दे। नीतीश की यात्रा को बिहार के लिए केंद्रीय मदद मांगने के रूप में भी देखा जा रहा है। वहीं फिलहाल बिहार बाढ़ की चपेट में है। केंद्र सरकार ने पहले से भी बाढ़ग्रस्त क्षेत्र के लिए बजट का प्रावधान बनाया है, लेकिन ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि जो अभी फिलहाल बिहार की स्थिति है इसके मद्देनजर नीतीश कुमार अतिरिक्त मदद मांगने के लिए भी दिल्ली गए हों। तो ये तमाम बातें जो है नीतीश कुमार की यात्रा को लेकर सामने आ रही है कि नीतीश कुमार मंत्रिमंडल विस्तार, झारखंड चुनाव, बिहार विधानसभा चुनाव और बिहार के लिए अतिरिक्त राशि मांगने के लिए दिल्ली गए हुए थे। लेकिन इसमें से एक खबर तो जरूर साफ हो गई है कि मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर
अब लगभग खबर सच मानी जा रही है और ऐसा लग रहा है कि दुर्गा पूजा के दरमियान बिहार में मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा और जैसा कि नीतीश कुमार चाहते हैं उनके अनुसार एक डिप्टी सीएम का पत्ता भी साफ हो जाएगा। वहीं नीतीश कुमार की बात करें तो नीतीश कुमार आज कैबिनेट की बैठक भी करने वाले हैं। यह बैठक मुख्य सचिवालय में शाम 4 बजे होनी है, जिसकी तैयारियों को लेकर विभाग ने पहले से ही लेटर जारी कर दिया था। सूत्रों के माने तो दशहरा को लेकर सीएम नीतीश कुमार आज कोई बड़ा फैसला भी ले सकते हैं। 21 दिन के बाद हो रही बैठक में नौकरी और रोजगार को लेकर बड़ा फैसला लिया जा सकता है। साथ ही शिक्षकों के ट्रांसफर और पोस्टिंग की नई नीति पर भी मुहर लग सकती है। इस बैठक की सूचना करीब 1 सप्ताह पहले ही सब लोगों को सार्वजनिक की गई थी। यह बैठक काफी मायनों में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। तो देखिए, नीतीश कुमार दिल्ली यात्रा पर गए हुए थे और बिहार की राजनीति काफी गरमाई हुई थी। कुछ आलोचक जो थे उनका यह भी मानना था कि एक तरफ बिहार बाढ़ में डूब रहा है, दूसरी तरफ नीतीश कुमार अपने राजनीतिक एस्पेक्ट को फुलफिल करने के लिए दिल्ली गए हुए हैं। लेकिन अब नीतीश कुमार की दिल्ली यात्रा का राज धीरे धीरे करके सबके सामने आ गया है और सबसे बड़ी बात तो यह है कि नीतीश कुमार अपनी बड़ी मकसद को कामयाब करने के लिए दिल्ली गए थे, जो कि बिहार विधानसभा का चुनाव था। बिहार विधानसभा चुनाव को पहले कराने की मांग नीतीश कुमार काफी लंबे टाइम से कर रहे हैं और जिस तरह से बिहार में राजनीतिक चीजें चल रही हैं, एक्टिविटी चल रही हैं, उसके अनुसार अब ऐसा माना जा रहा है कि शायद नीतीश कुमार की यह मांग जो है वो पूरी भी हो जाएगी। क्योंकि एक तरफ नीतीश कुमार जदयू में भी काफी जल्दी अपनी तैयारियों को अंजाम दे रहे हैं, वहीं प्रशांत किशोर भी अब अपनी पार्टी का ऐलान करने वाले हैं। तेजस्वी यादव यात्रा पर है, उपेंद्र कुशवाहा भी यात्रा कर रहे हैं, भाजपा में भी काफी तेजी से सदस्यता अभियान चल रहा है। तो तमाम पार्टियां जो है वो कहीं ना कहीं जिस तरह से तैयारियां कर रही हैं, उससे ऐसा लग रहा है कि सभी पार्टियों को इस बात का अंदाजा तो जरूर हो गया है कि बिहार में चुनाव कभी भी हो सकते हैं। यानी कि 2025 से भी पहले बिहार में चुनाव हो सकते हैं या फिर दिल्ली में विधानसभा का चुनाव होने वाला है। तो ऐसा भी कयास लगाया जा रहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव जो है वो दिल्ली विधानसभा चुनाव के साथ कराया जा सकता है। तो ऐसे में यह जो दौरा था नीतीश कुमार का काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है कि नीतीश कुमार शायद इस बार भाजपा के शीर्ष नेतृत्व को मना पाने में सफल हो पाए होंगे कि बिहार में जल्दी विधानसभा चुनाव कराया जाए। वहीं मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर भी काफी ज्यादा चीजें चल रही हैं कि इस बार दुर्गा पूजा में मंत्रिमंडल विस्तार भी हो जाएगा और एक डिप्टी सीएम का पत्ता कटना साफ है। देखिए, नीतीश की यात्रा का तो यही राज निकलकर सामने आया है, लेकिन आपको क्या लगता है, क्या वाकई में समय से पहले विधानसभा चुनाव होने वाला है? और नीतीश की यात्रा को लेकर आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करें और ऐसी ही स्पेशल स्टोरीज के लिए देखते रहे कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।